हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले 2 वीडियो हमने बनाए हैं जिसमें हम ब्लड का फंक्शन के बारे में पढ़े थे। हम बताए थे कि ब्लड का 3 फंक्शन होता है। पहला ट्रांसपोर्ट फंक्शन, दूसरा डिफेंस फंक्शन, तीसरा रेगुलेटिव फंक्शन। तो 2 वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट फंक्शन का पूरा डिफिनेशन बता दिया है, पूरा उसको फर्दर कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में पूरा डिफाइन कर दिए हैं। फिर और डिफेंस फंक्शन का भी किए हैं। आज इस वीडियो में हम रेगुलेटिव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेगुलेटिव फंक्शन को भी फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला हमारा है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें हमारा क्या बोलता है? इसमें हमारा बोलता है ब्लड रेगुलेट्स द यहाँ पे वाटर का स्पेलिंग WATER होगा, यहाँ पे गलती से छुटिया है। तो हमारा यहाँ पे होगा blood regulates the water balance by the distribution of water among the different compartments such as intracellular and extracellular। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना मतलब नियंत्रित करता है। नियंत्रित कैसे करता है? ये हमारे बॉडी के इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर भागों तक पानी को बराबर भागों में बांटकर पानी का संतुलन हमारे बॉडी में बनाए रखता है। इंट्रासेलुलर मतलब हमारे इनर सेल्स में, और एक्स्ट्रासेलुलर मतलब हमारा आउटर सेल्स। आगे देखते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को पहला समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय वाइसोडाइलेशन एंड वाइसोकॉन्स्ट्रिक्शन। यह डायलेशन का स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे डायलेशन का स्पेलिंग होगा VASODILATION। तो यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हमारा क्या बोलता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में? बोलता है ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय वाइसोडाइलेशन एंड वाइसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका बोलने का यहाँ मतलब ये है, बोलने का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारा वाइसोडाइलेशन मतलब क्या होता है? वाइसोडाइलेशन मतलब होता है रक्त वाहिकाओं का फैलना, और वाइसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। तो जो हमारा ब्लड है, जब रक्त वाहिकाएँ फैलती है और रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ती है, इसके माध्यम से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहता है इसके हेल्प से। तीसरा देखते हैं रेगुलेशन ऑफ पीएच और एसिड बेस बैलेंस। तो रेगुलेशन ऑफ पीएच और एसिड बेस बैलेंस का पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय एक्शन ऑफ केमिकल बफर्स। पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय एक्शन ऑफ केमिकल बफर्स मतलब जो हमारा रक्त का जो पीएच है, हमारा जो ब्लड का जो पीएच है, वो रासायनिक बफर की सहायता के द्वारा बनाए रखा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ लिखा हुआ है ब्लड मेंटेन्स CO2 एंड O2 बैलेंस। जो हमारा ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट हमारा है प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस एंड पीएच ऑफ द ब्लड। आप लोग को पता होगा कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होता है एंड हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे ब्लड में, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस और पीएच। हमारे ब्लड का जो एसिड बेस बैलेंस है और पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। आगे है रेगुलेटिव फंक्शन का लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारा है स्टोरेज फंक्शन।
सॉरी, ये पॉइंट नहीं है, मतलब रेगुलेटिव फंक्शन को 4 फर्दर भागों में बांटा गया है। तो पहला दूसरा तीसरा हमने पढ़ लिया, ये चौथा है स्टोरेज फंक्शन। तो स्टोरेज फंक्शन में हमारा क्या बोलता है, ब्लड स्टोर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स दैट द बॉडी यूजेज इन इमरजेंसी कंडीशन लाइक स्टारवेशन। मतलब जो हमारा ब्लड है वो स्टोर करता है सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस जैसे हमारा हो गया ग्लूकोज, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि हमारे बॉडी की इमरजेंसी कंडीशन, जब हमें हमारे इमरजेंसी कंडीशन में, बॉडी के इमरजेंसी कंडीशन में यूज आता है। जैसे कि लाइक स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है फास्टिंग,